हिंद, जय भारत। श्री मोहन मंडावी। धन्यवाद सभापति महोदय। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। आज मैं राम मंदिर के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। लोग बाग बोलते हैं राम कपोल कल्पित है, राम अभी का नहीं है, 22,000 करोड़ साल पहले का है। रची महेश निज मानस राखा पायु समोस्य सन भागा। 1 करोड़ श्लोक में सतयुग में पार्वती को राम कथा अमरनाथ की गुफा में सुनाए थे। इसी कथा को वाल्मीकि ने उल्टा नाम जपे जग जाना वाल्मीकि व ब्रह्म समाना लिखते गए और घटना होती गई। इसके बाद आज से 500 साल पहले बाबा तुलसीदास रची महेश निज मानस राखा पायु समोस्य सन भागा मन में रचे थे। आज रामायण रामचरितमानस से भारी लोग तरे हैं। मैं अपने क्षेत्र में 51,000 रामायण बांटा हूं और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से मुझे नवाजा गया। मेरे क्षेत्र में हजारों रामायण मंडियां हैं, लेकिन ये राम की विरोध करने वाला, जिसने लिया राम नाम उनका जीना सार है और जिसने नहीं लिया राम नाम उनका तो जीना ही बेकार है। राम जिसको देते हैं तो छप्पर फाड़ के और लेते हैं तो झाड़ू मार के। विपक्ष को देखिए झाड़ू मार के ले लिए। राम अभी के नहीं है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना बिनु हरि कृपा जगत सब सपना। भगवान उसको मिलते हैं निर्मल मंजन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र भावा। निर्मल भाव जिसका होता है भगवान उसी को मिलता है। ये तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी का कृपा है। इनकी मन निर्मल है। निर्मल मंजन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र भावा। निर्मल भाव के है मोदी जी। आज राम राज्य का पतन कभी नहीं हो सकता। 14 वर्ष तपस्या करके राम राज्य की स्थापना की है रामचंद्र जी ने। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। 14 वर्ष तपस्या करके रामचंद्र जी ने राम राज्य का स्थापना किया। उसका पतन नहीं हो सकता। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने उस राम राज्य में रहने लायक बेटा तैयार कर रहे हैं। उस राम राज्य में रहने लायक माना तैयार कर रहे हैं। रामायण सुनिए, रामायण जिसमें 9 प्रकार के भक्ति है, उसमें आज भी रामचंद्र जी प्रकट हो जाएंगे। गुहराज निषाद के पास प्रकट हुए, जटायु के पास प्रकट हुए हैं। और भक्ति क्या है? बारी मते घृत होए बरो सिकता ते बरो तेल अब बिनु हरि कृपा न भवतर या सिद्धांत अपेल। कलयुग में समुद्र को पेर दो तो घी निकल जाएगा, रेत को पेर दोगे तो तेल निकल जाएगा, लेकिन भक्ति के बगैर मुक्ति नहीं मिल सकता। भक्ति क्या? प्रथम भक्ति संतान कर सका, जिसमें एक भी प्रकार की भक्ति तो आदमी है और एक भी नहीं वो राक्षस है। प्रथम भक्ति संतान कर सका। पहले संतों के साथ रहो, अच्छे लोगों के साथ रहो। दूसरा रतिमम कथा प्रसंग, दूसरा भगवान की कथा में ध्यान लगाना। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरा भक्ति अमान। माता पिता गुरु का सेवा जिसके घर में हो गया उसका तीसरा भक्ति है। और चौथी भक्ति मम गुणगण करे कपट ज्ञान। छल कपट त्याग के माता पिता गुरु के सेवा करना चाहिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास पंचम भजन सो एक प्रकार भक्ति छठदम शील वृत्ति बहु कर्मा निरंतर निरंतर सज्जन धर्मा। आदमी को जीवन में नम्र बोलना चाहिए। नम्र बोलने से बड़े बड़े काम हो जाता है। ये विपक्ष वालों को सुनिए। दोहा नंबर 37 सुंदरकांड। सचिव वैद गुरु 3 जो प्रिय बोले भय आस और राज धर्म तनु तीर कर बेगी हो नाश। जो स्वार्थवश भयवश नम्र बोलता है सचिव तो राज का पतन होता है। गुरु प्रिय बोलता है भयवश या स्वार्थवश तो शरीर का पतन होता है, धर्म का पतन होता है। और वैद प्रिय बोलता है स्वार्थवश या भय कारण तो शरीर का नाश होता है। भगवान अभी का नहीं। सातवां भक्ति, 7वां समोह मैं जग देखा मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान राम कहते हैं मेरे को मत मानो, मोते अधिक संत कर लेखा। और संत कौन है? जिसके जीवन में दुख का अंत ना हो वो संत है। संत दरस को जाइए तजी माया अभिमान और जो जो पग आगे बढ़े कोटि ने यज्ञ समान। हनुमान जी जब साधु के रूप में लंका में गए विभीषण के पास, विभीषण क्या बोले? अब मोहि भा भरोसा हनुमंता बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। जब भगवान की कृपा होती है तो सब संत मिलते हैं। 8वां भक्ति, 8वां जथा लाभ संतोषा और सपनों ही नहीं देखे ही पर दोषा। आदमी को कभी जीवन में दूसरा के दोष नहीं देखना चाहिए। जो दूसरे के ऊपर दोष देखता है उस आदमी का कोई ठिकाना नहीं रहता। 9वां भक्ति, 9वां सरल संसमहीना और मम भरोसे हर संदेह। भगवान को अंतरात्मा में धारण करके काम करिए, आपके हर मनोकामना होगा। और 9वां हो क्या जिनके हुई नारी पुरुष सचराचर कोई। 9 भक्ति में एक भक्ति भी है सो अतिशय प्रिय भाव मन मोरे और सकल प्रकार भक्ति तोरे। सबसे पहले शिव जी बूढ़ा देव हमारे क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में आए थे। एक बार त्रेता युग में और शंभु गए कुंभज ऋषि पाई संग जन भवानी पूछे ऋषि जानी। एक बार के त्रेता युग में शिव जी हमारे छत्तीसगढ़ में आए थे। उस क्षेत्र का नाम आज भी शिव आवा है।
सिहावा कहते कहते सिहावा पड़ गया, जी, जी, जी। जिसमें सप्तऋषि का आश्रम है। और आज सती राम कथा में ध्यान नहीं लगाए, यह अपने माता पिता की यज्ञ कुंड में जलना पड़ा। उनकी छोटे बहन प्रसूति, उनके सभी बच्चे योग्य थे, इसलिए आज हमारे भारत सरकार जहां डिलीवरी होती है, जेचकी होती है, उस रूम का नाम प्रसूति गृह रखा गया है। आज मैं ट्राइबल हूं, हमारे क्षेत्र में दादा परदादा के नाम आगे पीछे गुरवराम, मूढ़राम, टेटकूराम है। और हमारे मोदी जी चाहते हैं अच्छा बेटा तैयार हो, गांव गांव में सुन जननी सोई सुत प्रभागी, जो पितु मातु वचन अनुरागु, तनय मातु पितु तो स्नेहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। सभापति महोदय, मैं ऑलराउंडर हारमोनियम बेंजो का मास्टर हूँ। मैं छत्तीसगढ़ी में एक गीत, स्वयं रचित गीत, एक 2 लाइन का बनाना चाहता हूँ। नदिया नरवला हवाए चिरई चिरगुन चू चू हवाए लेके राम नाम, आबे रे मयारू मोरे राजा राम, आबे रे मयारू मोरे राजा राम। बिन पानी मछली जैसे जीव मोर तरसत है, तोला देखे बिना मन मोर तरसत है। नदिया नरवला हवाए चिरई चिरगुन चू चू हवाए लेके राम नाम, आबे रे मयारू मोरे राजा राम, आबे रे मयारू मोरे राजा राम। सबला पूछत रहे था जो हतर था उठावला, मन नहीं माड़े मोरो लेवत रहे था मना मला। जो हत नहीं न तरस जाते अन पानी नहीं सुहावे ले थोड़ा मन नाम, आबे रे मयारू मोरे राजा राम, आबे रे मयारू मोरे राजा राम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय अध्यक्ष महोदय। जय श्री। सदियों की आज 17वें लोकसभा का आखिरी दिन रहा। आखिरी दिन इसलिए भी कह सकते हैं कि अब आने वाले वक्त में लोकसभा इलेक्शंस होने वाले हैं और लोकसभा राज्यसभा को मिला के पार्लियामेंट कहते हैं। पार्लियामेंट जो है लोकतंत्र का मंदिर है। देश के जन जन की आवाज वहां सुनी जाती है अपने जन प्रतिनिधियों के माध्यम से। लेकिन जब बात मंदिर की हो और लोकतंत्र की मंदिर की हो और अब बात आज आखिरी दिन की है, तो रामायणी सांसद, जो कांकेर के रामायणी सांसद हैं मोहन मांडवी जी, उन्होंने आज पूरी तरीके से लोकसभा को राममय बना दिया। अपने जो रामचरितमानस की चौपाइयों से राममय बना। आखिरी दिन इतना स्पेशल कैसे बनाया आपने? आज मुझे सभापति के माध्यम से राम मंदिर के बारे में बोलने का अवसर दिया गया और उसमें मैं राम के चरित्र के बारे में बताया। वही है वही जो राम रचि रखा को कर तक बढ़ सका। वास्तव में आज भारत के इतिहास में सभी लोग बोल रहे थे कि पहला कोई रामायण सांसद है कि पूरे मानस पे अपने बात रखे। इसके लिए मुझे सभी लोग, सभी जितने भी थे, धन्यवाद दिए। अच्छा, विपक्ष वालों ने भी धन्यवाद दिया है, चुपचाप बैठे सुन रहे थे। विपक्ष के लोग तो दूर में थे और 2-4 लोग थे, बाकी चले गए थे क्योंकि विपक्ष राम कथा सुनना नहीं चाहते। पहले से सदन खाली रहा उधर। और हमारे लोग, यहाँ तक कि स्मृति ईरानी, हेमा मालिनी भी मेरे पास में आकर धन्यवाद दिए और कई मंत्री और कई लोग पीठ थपथपाए कि पहला सांसद है। इस प्रकार से राममय बना दिए माहौल को करके। पूरे लोकतंत्र के मंदिर को राम मंदिर जैसा अपने अंदर ही बिल्कुल पूरा जो है राम सुना करके। अच्छा, चौपाई और दोहा रखा। हाँ। और अंतिम में मैं अपने भजन भी प्रस्तुत किया। अच्छा, वो भजन एक बार जरूर सुनाए, शानदार भजन स्वरचित भजन सुनाया। हाँ। भजन से सभी लोग आप देखे होंगे टेबल ठोकते हुए सब गुनगुनाना चालू कर दिए। और मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि पहले बार मुझे इस प्रकार से बोलने का अवसर मिला। वैसे तो मैं कई बार बोला हूँ, लेकिन मानस पे बोलने का, राम मंदिर पे बोलने का अवसर मुझे दिया गया और मैं बोला। और मैं 51,000 रामायण बांटा हूँ और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से मुझे नवाया गया। और इसके लिए मुझे अमेरिका से भी बुलावा आ रहा है, लेकिन मेरे पास अब इतना टाइट पोजीशन है, क्या करूं क्या ना करूं। हाँ बोलते बन रहा है, ना बोलते बन रहा है। अच्छा, मतलब अब राम के नाम पे क्या कहें? अगर कहते हैं हाँ तो अमेरिका जाना पड़ेगा, और ना कहते हैं तो भैया राम जी की जो है कोई दुहाई अगर देगा तो ना कैसे कहेंगे आप? जा पर कृपा राम कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। राम क्या करते हैं वो उनके ऊपर है, कब जाने का होगा, है ना।
वो भी लिखा है जाने का, जन्म विवाह मरण का तो जो जस लिखा था तसु। अच्छा, आपके साथ बातचीत करने का सबसे फायदा क्या है कि आपका हर जवाब जो है रामचरित के चौपाइयों से प्रेरित रहता है, और हर जवाब जो है सवाल जो जवाब जो है आपका चौपाई के रूप में निकलता है। मुझे लगता है कि ऐसा शायद मतलब बड़े बड़े संत महात्मा भी इस तरह से जवाब नहीं देते होंगे। ये तो प्रभु की इच्छा है ना। बिना प्रेम रीचे नहीं तुलसी नंद किशोर। ये राम की कृपा है, मुझे क्या बुलवाते हैं और मैं कुछ समझ नहीं पाता। मतलब समझ नहीं पा रहे, राम के बारे में बोल रहे हैं, समझा रहे हैं सबको, आप जनता को समझा रहे हैं आप। कब क्या निकल जाता है, धारा प्रवाह निकल जाता है, और कभी ऐसे कोई बोले तो हम बोल भी नहीं पाएंगे। लेकिन जब प्रेरणा जो है, जब भाव विभोर हो जाते हैं ना, तो ऑटोमेटिक जो नहीं बोले हैं वो आ जाता है। और हमारे रामायण के बारे में कई लोग आलोचना करते हैं, राम कपूर कल्पित है, ये है, राम सेतु कपूर कल्पित है। हमें बड़ा दुख लगता है। और जिन्होंने राम का विरोध किया है उनका सर्वनाश हुआ है। जिसने लिया राम नाम उनका जीना सार है, और जिसने नहीं लिया राम नाम उनका तो जीना ही बेकार है। आज राम सेतु के बारे में नकारते हैं। राम सेतु के बारे में अभी का नहीं लिखा है, कई करोड़ों साल पहले लिखा है। जो रामेश्वर दर्शन करी ते तनु तजी मम लोक सुधारी, जो गंगा जल आन चढ़ाई सो सायुज्य मुक्ति फल पाई। मुक्ति का 4 फल है, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य। तो सायुज्य मुक्ति मिलता है गंगा जल मात्र चढ़ाने से। इसलिए हमारी तरफ बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं 1 लोटा जल हर बीमारी का हल। क्या बात है, मतलब 1 लोटा जल और हर बीमारी का हल। अच्छा, एक बात बताइए सर कि जिस तरीके से आज आप लोकसभा में मतलब राममय आपने कर दिया, तो सभापति साहब का रिएक्शन कैसा रहा? अरे सभापति तो इतने खुश हो गए, इतना खुश हो गए, मन से नीचे आ करके मुझे धन्यवाद दिए। धन्यवाद दिए और कहे मोहन समय नहीं था इतना टाइट पोजीशन में, कहे छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। हाँ, जो हमारे सभापति आए और हमारे सामने चुन्नीलाल वगैरह सब थे, बोले छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया करके आके पीठ थपथावे मेरे पास। इस प्रकार से मेरे जीवन में कोई सदन में धारा प्रवाह राम कथा कहने वाला, वो भी ट्राइबल व्यक्ति, इस प्रकार से राजन अग्रवाल जी सभापति थे, उन्होंने पीठ थपथपाया। नहीं, आपने जो कहा ट्राइबल व्यक्ति, अब राम के बारे में इतना गुणगान, इतना ज्ञान मुझे नहीं लगता है कि बड़े बड़े साधु महात्माओं को होगा, क्योंकि जिस तरीके से आप धारा प्रवाह आज लोकतंत्र के मंदिर में बोल रहे थे, चौपाई बोल रहे थे, क्योंकि जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं बिल्कुल कैजुअल बातचीत है, एकदम खुल के मैं खुद बात कर रहा हूँ, ठीक। मतलब जितने लोगों ने देखा होगा और आज के बाद जो लोग भी इस कार्यक्रम को देखेंगे, आपकी बातचीत की शैली से और बोलने की शैली से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। मोदी जी का कुछ मैसेज आया है कि नहीं उस पर? मोदी जी का भी तो कुछ आया नहीं है, लेकिन सदन में मुझे माननीय राजनाथ सिंह, माननीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल, कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी, इन्होंने कहा मुझे कि आपको सदन में बोलना है। वाह, अच्छा, ये तीनों के कहने पर। हाँ। और ये कोयला मंत्री जोशी जी, मैं तो अंदर था, मेरे पास फोन लगाते थे, लग नहीं पा रहा था, तो मेरे पीए के पास लगवाया कि फिर वो किसी तरह से चुन्नीलाल के पास फोन लगा, फिर मुझे खबर पहुंचाया कि आपको सदन में बोलना है। मतलब ये बोलने के लिए आपको बस टाइम नहीं, सडनली आपको मैसेज पहुंचवाया गया कि आज आपको मौका दिया गया बोलने का। हाँ, अचानक हमको मौका मिला। ये प्रेरणा है। ये वही बताया कि ये राम की कृपा है। हमारे राम तो क्या करा देंगे कोई ठिकाना नहीं। बिनु पद चले सुने बिनु कान, बिना पैर के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिनु कर कर्म करे विधि नाना, बिना हाथ के नाना प्रकार काम करते हैं, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिना मुंह के नाना प्रकार के रस भोगते हैं। अब बिन बानी भक्ता जब बड़े जोगी, बिन बानी के बड़े बोलते हैं। ये प्रभु राम है, कृपा है सर, कृपा है आपके विशेष कृपा है। आप जो अपने आप जो मतलब जिस बेल्ट से आप आते हैं और जिस तरीके से आप राम का व्याख्यान और गुणगान कर रहे थे, आप
एक नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा था, जो लोग देख रहे थे साक्षात ऐसा लग रहा था कि हम किसी लोकसभा में, किसी मंदिर में, ऐसा राम सभा में ऐसा लग रहा था। बिल्कुल सब लोग झूम गए थे, सभी लोग। अच्छा, लोग ये सोच रहे होंगे, तो दर्शक है कि भैया ठीक है, राम राम की बात हो रही है, लेकिन जब बात लोकतंत्र की, मंदिर की हो, तो एक सवाल आखिर में हम पूछते हैं अपने सांसद महोदय से, माफ कीजिएगा, रामायणी सांसद, आपका अटेंडेंस कितना रहा है सर? क्योंकि पार्लियामेंट में ऐसा होता है कि लोग कम जाते हैं, क्या है नहीं है, अटेंडेंस के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा उपस्थित 100% है। 100%? 100%, एक दिन भी एब्सेंट नहीं। कमाल की बात। और क्षेत्र में भी लगातार मेरा प्रोटोकॉल देखिए, लगातार दौरे में, मेरा गांव का मेला रहता है उसमें नहीं रहता, कोई त्योहार रहता है उसमें मेरा दौरा रहता है। अभी भी जाऊंगा, सुबह फ्लाइट से उतरूंगा और 2-3 जगह कार्यक्रम होगा, 10-11 बजे रात को गांव पहुंचूंगा, ये रहता है। कभी आता हूं तो भी कार्यक्रम करते हुए हवाई अड्डा के सीधा यहाँ पहुंचता हूँ, क्योंकि मैं कर्म प्रधान इस पर रखा जस करनी तासु पर जाकर। तो जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन्हें ये भी पता हो जाना चाहिए कि जो हमारे रामायणी सांसद हैं कांकेर के, भारतीय जनता पार्टी से, मोहन मांडवी जी, उनका अटेंडेंस पार्लियामेंट के अंदर 100% है। और ये अपने आप में एक अभूतपूर्व कहें कि अचीवमेंट है कि जिस क्षेत्र से आते हैं, अपने लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उस प्रतिनिधित्व करने में एक दिन भी ये चूकते नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने साफ कहा है कि राम की कृपा से, प्रभु राम की कृपा से हम ये काम कर रहे हैं, और प्रभु राम का आदेश है कि अपने जनता के लिए, अपने लोगों के लिए हमेशा लोकतंत्र के मंदिर में आवाज उठानी चाहिए। अब बताइएगा कि आपको मेरी बात बहुत ज्यादा पसंद तो नहीं आई होगी, लेकिन हमारे रामायणी सांसद की बातें बहुत ज्यादा पसंद आई होंगी। कमेंट जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।